डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायनामिक इकोनॉमिक एनालिसिस। गतिशील प्रावेगिक या गत्यात्मक आर्थिक विश्लेषण। स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण के बारे में हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे प्रावेगिक विश्लेषण के बारे में। तो प्रावेगिक विश्लेषण या प्रावेगिक अर्थशास्त्र है क्या, उसका अर्थ क्या है? प्रावेगिक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो निरंतर परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों तथा परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यानी कि प्रावेगिक जो अर्थशास्त्र है वह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो जो अर्थव्यवस्था में जो निरंतर परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं और जो परिवर्तन की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, इन सब का जिसमें अध्ययन किया जाता है वह प्रावेगिक अर्थशास्त्र कहलाती है। यह निरंतर परिवर्तनों, उन परिवर्तनों के क्रमों, अनुमानों, सीमाओं और समय विलंबनों को ध्यान में रखते हुए वास्तविकता का विश्लेषण करती है। यानी कि जो प्रावेगिक अर्थशास्त्र है वह जो अर्थव्यवस्था में जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों के जो क्रम हैं और अर्थव्यवस्था के जो अनुमान हैं, उनकी जो सीमाएं हैं और समय विलंबनों को, यानी कि जो अ, समय में जो विलंब है उसको ध्यान में रखते हुए वास्तविकता का विश्लेषण जो करता है वह प्रावेगिक अर्थशास्त्र है। यानी कि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र है, स्थैतिक अर्थशास्त्र में तो केवल जो अर्थव्यवस्था है उसकी उस स्थिति का अध्ययन होता है जिसमें उनमें परिवर्तन तो होता है लेकिन परिवर्तन की दर है वो समान रहती है। इसके विपरीत प्रावेगिक अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके विश्लेषण के लिए यह एक सर्व उपयुक्त विधि है। अब हम देखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने जो प्रावेगिक अर्थशास्त्र है उसको परिभाषित किया है। उनमें मान लो पहले है प्रोफेसर हेरोड। तो प्रोफेसर हेरोड के अनुसार प्रावेगिक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण है। यानी कि प्रोफेसर हेरोड के अनुसार जो प्रावेगिक अर्थशास्त्र या जो डायनामिक इकोनॉमिक्स है वह अर्थव्यवस्था में जो निरंतर होने वाले परिवर्तन है उन परिवर्तनों का विश्लेषण है। और प्रावेगिक का जो संबंध है वह विशेषतया निरंतर परिवर्तनों के प्रभावों तथा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दर से है। प्रोफेसर हेरोड ने कहा है कि प्रावेगिक अर्थशास्त्र है उसका संबंध विशेष रूप से निरंतर परिवर्तन के प्रभावों तथा उन परिवर्तनों के कारण निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दर से है। इसी प्रकार प्रोफेसर रिचर्ड लिप्से है, उन्होंने कहा है कि प्रावेगिक अर्थशास्त्र आर्थिक प्रणालियों, वैयक्तिक बाजारों या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की असंतुलित दशाओं का अध्ययन है। प्रोफेसर रिचर्ड लिप्से ने यह कहा है कि जो प्रावेगिक अर्थशास्त्र है वह प्रावेगिक अर्थशास्त्र जो आर्थिक प्रणालियां हैं या जो वैयक्तिक बाजार है या जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसके जो असंतुलन की दशा है उन दशाओं का अध्ययन ही प्रावेगिक अर्थशास्त्र है। तो उन्होंने यह कहा है कि अर्थशास्त्र है उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहने के कारण अर्थव्यवस्था है उसमें असंतुलन पैदा होता रहता है और असाम्य की जो स्थिति है वो जो साम्य की स्थिति है वो नहीं रहती। कहने का मतलब है असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इन असंतुलन की जो अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन प्रावेगिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर जो है रेनगर फ्रिस, उन्होंने कहा है कि प्रावेगिक अध्ययन में निरंतर परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं बल्कि परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो अधिक महत्वपूर्ण है और इसके आधार पे हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रावेगिक अर्थशास्त्र है
वह अर्थशास्त्र जो अर्थव्यवस्था है, उसमें निरंतर दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष जो परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तनों के कारण जो असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, उस असंतुलन की स्थिति का अध्ययन करना ही प्रायोगिक अर्थशास्त्र है। तो अब इनके आधार पे हम एक उपयुक्त परिभाषा लेते हैं, तो ये कह सकते हैं कि प्रायोगिक विश्लेषण आर्थिक जो चक्र है, उसमें असंतुलन की स्थिति का अध्ययन है। और इसका कार्य जो है वह आर्थिक चक्रों में संतुलन एवं समायोजन की प्रक्रिया, समय एवं उस रास्ते का पता लगाना है। यही प्रायोगिक अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम देखते हैं कि प्रायोगिक जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या होता है कि परिवर्तन की जो दर है, उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका अध्ययन होता है, वह प्रायोगिक अर्थशास्त्र में होता है। तो प्रायोगिक विश्लेषण जो है वह आर्थिक जो चक्र हैं उनमें असंतुलन की स्थिति का अध्ययन करना है। और इसका जो कार्य है वो आर्थिक जो चक्र है उसमें संतुलन एवं समायोजन की प्रक्रिया और समय एवं रास्ते का पता लगाना है। अब हम पढ़ेंगे प्रायोगिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है। तो जो हम पढ़े हैं उससे ये क्लियर हो गया है कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र की जो विशेषताएं हैं वह मुख्य रूप से ये हैं। पहली है, प्रायोगिक अर्थशास्त्र की जो पहली और मुख्य विशेषता है, असंतुलनों का अध्ययन। जैसा हम इसकी परिभाषा में या इसके अर्थ में पढ़ चुके हैं कि जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र है वो अर्थव्यवस्था में जो दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष जो परिवर्तन होते हैं और परिवर्तनों के कारण जो असंतुलन पैदा होता है, उस असंतुलनों का अध्ययन ही प्रायोगिक अर्थशास्त्र। तो जो पहली विशेषता है असंतुलनों का अध्ययन, यानी कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक चरों में असंतुलन के अध्ययन से संबंधित होता है। यानी कि वर्ष प्रतिवर्ष जो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक चर हैं, उनमें दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष जो परिवर्तन होते रहते हैं और उन आर्थिक चरों में जो असंतुलन उत्पन्न होता है, उनका अध्ययन जिससे संबंधित है, वह प्रायोगिक अर्थशास्त्र है। फिर दूसरा है, असंतुलनों का अध्ययन के बाद दूसरी जो विशेषता है, परिवर्तन की प्रक्रिया। यानी कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि अर्थशास्त्र में जो परिवर्तन हुए हैं वो कैसे हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं, किस दर से हुए हैं। यह प्रायोगिक अर्थशास्त्र का विषय है। फिर है तिथिकरण, डेटिंग। यानी कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के उस भाग को कहते हैं जहां तिथिकरण यानी डेटिंग की आवश्यकता होती है। फिर है आंशिक संतुलनों की व्याख्या। पहला है असंतुलनों का अध्ययन करना, दूसरा हो गया परिवर्तन की प्रक्रिया, तीसरा हो गया तिथिकरण और चौथा है आंशिक संतुलनों की व्याख्या। जो हमने पढ़ा है स्थैतिक अर्थशास्त्र। स्थैतिक अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अंतिम साम्यावस्था का विश्लेषण करना होता है, जबकि जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र है उसमें जो आंशिक संतुलन है उनकी व्याख्या करता है। यानी कि जो संतुलन होते रहते हैं उन संतुलनों की व्याख्या करना, यह प्रायोगिक अर्थशास्त्र का विषय, यानी आंशिक संतुलनों की व्याख्या इसमें होती है, जबकि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र होता है उसमें अंतिम साम्यावस्था का विश्लेषण होता है। फिर पांचवा आता है समय विलंब की मान्यता। यानी कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में समय विलंब यानी टाइम लेग की जो मान्यता है उसको स्वीकार किया जाता है। आर्थिक चरों में तुरंत समायोजन न होकर कुछ समय अवधि के बाद होता है। यानी कि जो आर्थिक चर हैं उन आर्थिक चरों में जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के बाद में जो समायोजन होता है वह तुरंत न होकर उसमें कुछ समय लगता है। तो इसलिए इसमें जो समय विलंब की मान्यता है उसको भी स्वीकार किया जाता है। सभी आर्थिक चर परस्पर एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित होते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण आर्थिक चर हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर परस्पर एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित होते हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है। फिर सातवीं जो विशेषता है कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में पूर्ववर्ती एवं परवर्ती घटनाओं के संबंध में आर्थिक वातावरण का अध्ययन करना है। तो महत्वपूर्ण रूप से प्रायोगिक अर्थशास्त्र की यह है 7 विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित रूप से हैं। असंतुलनों का अध्ययन करना, परिवर्तन की प्रक्रिया, तिथिकरण, आंशिक संतुलनों की व्याख्या करना, समय विलंब की मान्यता को स्वीकार करना, सभी आर्थिक चरों से संबंधित होते हैं और प्रायोगिक अर्थशास्त्र पूर्ववर्ती एवं परवर्ती घटनाओं के संबंध में
आर्थिक वातावरण का अध्ययन करता है। तो यह मुख्य रूप से प्रायोगिक अर्थशास्त्र की 7 विशेषताएं होती है। थैंक्स।